So the most favorite prophet, man of God, servant of God जो मेरा है, एलिया। इज़राइल को बहुत लोगों ने लीड करा, बहुत लोगों ने। ट्राइब ने लीड करा इज़राइल को, याजकों ने लीड करा, हाई प्रीस्ट ने लीड करा, प्रॉफिट्स ने लीड करा, किंग्स ने लीड करा, जजेस ने लीड करा, गवर्नर्स ने लीड करा इज़राइल को। इज़राइल कंट्री की हमेशा ग्राफ उनका ऊपर नीचे जाता रहा है, हमेशा, चाहे वो उनकी जोग्राफिकल लेवल हो, चाहे उनका स्पिरिचुअल लेवल हो। इज़राइल ने हमेशा अप एंड डाउन देखा, और वो तब से देखा जब से अब्राहम के साथ खुदा ने वो प्रॉमिस करा था, और तब से चलता ही आ रहा, और आज के टाइम तक भी चलता आ रहा है। आज भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है वहाँ पे। एक ही कंट्री में 4 धर्म के लोग रह रहे, जूइश, क्रिश्चियन, मुस्लिम और आर्मीनियन। एक और वहाँ पे लाइक धर्म है जहाँ पे आर्मीनियन लोग रहते हैं। सो उनके वहाँ पे आज भी बहुत कुछ चल रहा, बहुत कुछ। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है इज़राइल को ब्लेस करो। अब इज़राइल सही कर रहा है, गलत कर रहा है, हमें नहीं पता। खुदा के हाथ में, खुदा उस पर खुद जज करे कि वो गाज़ा में क्या कर रहा है, वो वहाँ क्या कर रहा है, उसने वहाँ क्या क्या किया, उसने लेबनान में क्या किया, लेबनान में इतने बच्चे मार दिए। बाइबल कहती है जस्ट ब्लेस इज़राइल, कि इज़राइल को ब्लेस करो, उनको प्रेम में रखो। सो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं जो खुदा ने हमें एक ड्यूटी दी है और एक कमांडमेंट दी है कि इज़राइल को ब्लेस करो, और वो हम कर रहे हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द 90% 90 to 95% ऑफ लोग इस दुनिया में आज भी इज़राइल के अगेंस्ट है। आज भी बहुत चीज़ें उनकी नहीं मैच होती, और वो बहुत चीज़ें कर रहे हैं। इसीलिए मैं बहुत चीज़ें खोल के मैं यूट्यूब पर नहीं बता पाऊँगा, बट सॉरी जूम पर भी बता पाऊँगा, बट आप समझ, आप न्यूज़ देखते हो। हमारा काम है इज़राइल को ब्लेस करना, और खुदा का काम है इज़राइल को लीड करना और गाइड करना, खुदा उसको कैसे भी करे। सो इज़राइल को बहुत लोगों ने लीड करा, बहुत प्रॉफिट्स आए, बहुत प्रॉफिट्स गिरे, बहुत राजा आए, बहुत राजा गिरे, उठे, खुदा के साथ फेथफुली चले। बट एक टाइम ऐसा आया, सो ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फर्स्ट किंग्स में और सेकंड किंग्स की बुक में से एलिया, जिसको हम एलाइजा भी बोलते हैं, एलिया। आने वाले टाइम पे हम डैनियल के बारे में भी पढ़ेंगे, एजेकियल के बारे में भी, मोसेस के बारे में भी, सबके बारे में, और पौलुस के बारे में भी। सो एक टाइम ऐसा आया, एक राजा था, उसका नाम था किंग अहाब, हाब भी कोई बोलता है उसको। वो राजा यहूदी था, बट बाइबल कहती जब उसकी शादी जज़ामेल के साथ हुई, वो एकदम ही पीछे हट गया, एकदम। वो दूसरे गॉड्स को जो थे वो उन्हें फॉलो करने लग गया, वो मूर्ति पूजा में लग गया, वो जज़ामेल के पीछे लग गया, और इज़राइल के ज़्यादातर लोग भी उन्हें फॉलो करने लग गया। किसी आइडल वर्शिप में वो लोग पड़ गए, वो लोग यहोवा को बोलने लगे। और उसी टाइम एलिया पहुंचा। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17, सब बाइबल खोलो अपने, पहला राजा इसकी 17, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17। फिर एलिया जो गिलाद के प्रदेशों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। होल्ड ऑन, यहाँ से एलिया की शुरुआत होती है। कुछ नहीं लिखा एलिया के बारे में कि एलिया कौन था, सिर्फ एलिया एक तिशबित था, बस। एलिया आया, आते उसने प्रोफेसी की, आते सुन, मैं एलिया जो खुदा की प्रेजेंस में बैठता हूँ, ना तो मेरे कहे बिना बारिश होगी, ना तो ओस पड़ेगी। इससे पहले बाइबल में कहीं एलिया के बारे में कुछ नहीं दिया।
एलिया के फादर ये थे, उसकी मदर ये थी, का स्पिरिचुअल फादर ये था, एलिया का बचपन यहाँ बीता, कुछ नहीं, सिर्फ एक ट्राइब के बारे में बताया, तिशबित एलिया। आपको पता एलिया ने आते ही प्रोफेसी की, क्यों? क्योंकि अहाब और पूरा इजराइल उस टाइम तक, ये बात है 9th BC की, 9th BC की, जब अहाब था और जज़ेबेल थे। उस टाइम के लोग दो देवी देवताओं को बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा। एक का नाम था बाल और दूसरे का नाम था एश्तोरेथ और बाल। ये लोग इजराइल में ये लोग मानते थे, और आज भी कई जगह पे ये चीज़ है कि ये लोग कंट्रोल करते थे वेदर को, ये लोग कंट्रोल करते थे बारिश को, सन को, विंड को, सेक्सुअल एक्टिविटीज को, विचक्राफ्ट को, बहुत और भी चीज़ों को। तो इन्हें लगता था कि अगर हम अपनी भेंट लेके ये सेक्रीफाइस बाल के आगे चढ़ाएंगे तो ही बाल खुश होगा और बारिश देगा और हमारे लिए वेदर को ठीक करेगा, रेन देगा हमें। इसलिए एलिया ने आते ही प्रोफेसी करी, मैं एलिया जो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता हूँ, ना तो मेरे कहे बिना, मतलब एलिया उसको क्लियरली दिखा रहा था यहाँ पे अहाब को कि मैं एलिया हूँ, खुदा का जो रियल प्रॉफिट हो वो मैं हूँ और मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ, ना कि बाल और ना कि एश्तोरेथ, सिर्फ मैं ही हूँ। इसलिए उसने आते ही प्रोफेसी करी, उसने आते ही बता दिया कि मेरा प्लान क्या है, मैं इजराइल के लिए हूँ और मैं इजराइल को चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि इजराइल का माइंडसेट अब ये हो गया कि वो बाल को पूछते हैं और एश्तोरेथ को पूछते हैं। और एलिया ने आके उन्हें कंफर्मेशन दी कि तुम्हारे कहने से या तुम्हारे जो देवता बाल, उसके कहने से बारिश बंद नहीं होगी या बारिश नहीं आएगी, ये मेरे कहने से होगी, क्योंकि मैं एलिया जो यहोवा की प्रेजेंस में बैठा रहता है, जो स्टैंड करता है उसके सामने। नेक्स्ट वर्स पढ़ो। बट आपको इस हम वर्स टू वर्स नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वर्स टू वर्स अगर हम जाएंगे तो हमें बहुत दिन चाहिए दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करने के, सॉरी दोनों बुक्स को कंप्लीट करने के लिए। सो हम इसका ओवरव्यू ही लेंगे। नेक्स्ट वर्स। तब यहोवा कलियल वचन के पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और तरीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। नेक्स्ट। उसी नाले का पानी तो पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। क्यों यहोवा का ये वचन। कौए क्यों? खुदा ने एलिया को बोला ठीक है, तूने प्रोफेसी कर दी है, तूने कमांड कर दी, अब जा उस केव में जाके बैठ जा और मैं कौओं को आज्ञा दूंगा, वो तुझे फूड देंगे आगे। कौए क्यों? जब हम इंग्लिश की ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं इनको बोलते हैं रेवन्स। एक होता है कबूतर, एक होता है वाइट कबूतर, एक होता है कौवा, एक होता है काला कौवा। जो काला कौवा कहते हैं उसको कहते हैं रेवन्स, वो इंग्लिश में लिखा है रेवन्स या रेवन्स, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहते हो। क्यों? खुदा ने उन्हीं को क्यों चूज़ करा? खुदा का इतना बड़ा प्रॉफिट है, खुदा कबूतर को भेज सकता था, खुदा किसी बाज को भेज सकता था, ईगल को भेज सकता था, किसी और जानवर को भेज सकता था। खुदा ने कौवा ही क्यों चूज़ करा एलिया को भेजने के लिए? क्योंकि रेवन्स आज भी माना जाता है, जो कौवे होते हैं, जो स्पेशली रेवन्स होते हैं, वो स्पेशली माने जाते हैं कि वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे फूड नहीं मिलता। अगर एलिया के कहने पे वहाँ पे बारिश नहीं होने वाली थी, अभी कुछ समय तक सूखा पड़ चुका था, तो फूड कहीं से नहीं मिलता, पर खुदा ने रेवन्स को इसलिए चूज़ करा था कि रेवन्स उन प्लेसेस में जाते हैं जहाँ पर फूड मिल जाता, ऐसी शापिंग जगहों पर भी जहाँ पे फूड मिलने की आस नहीं होती, बट फिर भी जब रेवन्स जाते हैं वहाँ पे उनको फूड मिल जाता। इसलिए खुदा ने उनको बोला कि तुम लोग फूड लेके आओगे इंडिया के लिए, और कोई नहीं, क्योंकि रेवन्स के पास ये स्पेशल एबिलिटी होती है। वहाँ पर वो लोग वहाँ पर फूड ढूंढते हैं जाके जहाँ पर कोई लोग नहीं जाता, जहाँ पे कोई जाना भी नहीं चाहता। और खुदा ने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इंडिया के लिए फूड लेके आओ वहाँ से जाके, और कोई नहीं।
सो एलिया का मतलब क्या है? इलाइजा। एलिया का मतलब होता है माई गॉड इज़ माई लॉर्ड। तो एलिया की जो कॉलिंग थी, जो एलिया की असाइनमेंट थी, वो उसके नाम से ही शुरू होती है, क्योंकि इज़राइल में तब लोग यहोवा को भूल चुके थे और बाल को मानना शुरू कर चुके थे और अश्तरत को। वो डार्केस्ट टाइम चल रहा था इज़राइल का, कि जहाँ पे खुदा को अपने एक प्रॉफिट भेजना था, एक नबी भेजना था, जो लाइट बन के है, जो लोगों को डिलीवर करे और लोगों को दिखाए कि रियल गॉड कौन है, यहोवा या फिर बाल। सो एलिया की जो पूरी मिनिस्ट्री है या उसकी पूरी कॉलिंग है या उसकी पूरी जर्नी है, वो इसी चीज़ पे टिकी है कि इज़राइलियों को वापस लेके आना। जो इज़राइली अब आइडल वर्शिप में पड़ चुके हैं, बाल में या एस्टोरत में या और भी किसी देवी देवताओं में। एक होगात नाम था, एक इजिप्शियन गॉडेस था होगात, इज़राइली उसको भी पूछते थे। सो ये जब चीज़ें चली तब खुदा को लगा कि नहीं, अब मुझे किसी को ऐसी प्रॉफिट को भेजना है या ऐसे सर्वेंट को भेजना है जो पावर डेमोन्स्ट्रेशन करे, जो वहाँ पे लोगों को दिखाए कि रियल खुदा कौन है, रियल खुदा कौन है। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो एलिया के बारे में कुछ उसकी बैकग्राउंड नहीं दिया गया, सिर्फ ये बताया गया कि वो तिशबाइट था, एक कम्युनिटी, एक ट्राइब से तिशबाइट, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया गया। और आज भी लोग मानते हैं कि जो तिशबाइट एक कम्युनिटी थी या ट्राइब थी, वो आज भी ईस्टर्न जॉर्डन रिवर के पास ये लोग रहते थे। स्कॉलर्स यही मानते हैं, और इसके अलावा और कहीं पर भी इनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप लोगों को समझ आ रहा है अभी तक? गॉड इज गुड, थैंक यू लॉर्ड। एलिया का काम था कि लाइट को लेके आना इज़राइल के ऊपर और डार्कनेस को ख़त्म करना, जो अहाब शुरू कर रहा था। लिमाहाजा था। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सब बाइबल वर्सेस फॉलो अपनी किप सुन ली। पहला राजा, फर्स्ट किंग्स। मुझे नहीं लगता कि मैं 2 दिन में कंप्लीट कर पाऊँगा, बहुत बड़ी बुक्स हैं दोनों, और मैं ट्राई करूँगा कि हम इसको 2 दिन में कंप्लीट करें। फर्स्ट किंग्स, पहला राजा चैप्टर 16, किप जल्दी, वर्स 31। नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा इतबाल की बेटी इज़बेल जेज़ेबेल की हिस्ट्री पर, जेज़ेबेल के बारे में यहाँ पे मेंशन है, जेज़ेबेल की बैकग्राउंड के बारे में। एतबाल की बेटी थी वो, एतबाल, उसके फादर का नाम था एतबाल। वो हाई प्रीस्ट था, किसका? बाल का, इसलिए उसके नाम की पीछे बाल लगता था, एतबाल। वो भी हाई प्रीस्ट था बाल का। और ये लोग कौन थे? सिदोनी थे। और ये लोग कहाँ से निकले थे? कनान से। और सिदोनी लोग सुलेमान को भी जानते थे, क्योंकि सुलेमान भी ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करता था, सेम चीज़ है। दूसरी गॉडेस, देवी देवताओं को मानना, कभी किसी को, कभी किसी को। मैं जब इस पे स्टडी कर रहा था, तब मैंने एक चीज़ समझी कि अगर अहाब राजा यहूदी था तो वो समझ सकता था कि अगर सुलेमान ने गलतियां करी है तो मैं ये गलतियां ना करूं। बाइबल कहती अहाब ने जेज़ेबेल के साथ शादी की और उसके बाद वो भी उन चीज़ों को फॉलो करने लग गया जो जेज़ेबेल फॉलो करती थी। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हारी शादी मैटर करती है, किसके साथ तुम लोग शादी कर रहे हो, मैटर करता है 100% कि तुम्हारा पार्टनर कौन है। अहाब यहूदी था, ठीक है, वो पहले भी वो चीज़ों को प्रैक्टिस करता था, खुदा से दूर था, बट जेज़ेबेल के आने के बाद उसने प्रॉपर बाल को सर्व करना शुरू कर दिया, बाल देवता को। और एतबाल बाल देवता का हाई प्रीस्ट था, इसलिए उसके घर में जेज़ेबेल हुई। और जब जेज़ेबेल हुई, तब मूवमेंट जेज़ेबेल पैदा हुई, वो स्पिरिट ऑफ बाल के साथ ही आई बचपन से।
और ये नहाराजा था। बाइबल खोलो, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 10 वर्स 6। मेक श्योर मैं डीप जाऊंगा, मेरे को खुदा का आत्मा और डीप लेके जाएगा भाई। चीज़ हमेशा याद रखना, एज अ क्रिश्चियन, एज अ सन एंड डॉटर ऑफ गॉड, लिविंग गॉड, तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हारी बाइबल जिसको आप पढ़ते हो उसकी स्टोरीज़ क्या हो, उसमें मैसेज क्या मिल रहा है आपको, उसमें किस प्रॉफिट ने, किस राजा ने क्या करा, कब करा, क्यों करा, रीज़न क्या था। ये स्टोरी बुक नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये स्टोरी बुक नहीं है, ये प्रॉपर रेवलेशन है, प्रॉपर लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है जो तुमसे बात कर रहा है। सो जजेस चैप्टर 10 वर्स 6। तब इस्राएलियों ने इस पे यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अश्तोरेत यस, और अराम, सिदोन, मोआब, अम्मोनियों और फलिस्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे। ये इजराइली करने लगे और यहोवा को त्याग दिया। और ये वही टाइम था 19th सेंचुरी BC। इजराइलियों ने यहोवा को त्याग दिया, एश्तोरेत को फॉलो करने लग गया, बाल देवता को फॉलो करने लगे, इजिप्ट की कुछ गॉडेस को, मोआबी की, फलिस्तीन की, इनके जो देवी देवता को इनको फॉलो करना और खुदा को छोड़ दिया। और ये इजराइलियों ने एक बार नहीं किया, बहुत बार किया। ये तो मोसेस के टाइम से करते आ रहे हैं। तब खुदा ने किसको भेजा? एलिया को। एलिया ने अपनी लाइफ में टोटल 14 मिरेकल्स करे। सबसे पहला मिरेकल क्या था उसका? उसने चैलेंज करा बाल को और अश्तोरेत को, ना तो मेरे कहे बिना बारिश होगी ना ओस पड़ेगी। सबसे पहला मिरेकल, और वो चीज़ हुई भी। उसने चैलेंज करा डायरेक्ट कि मैं एलिया हूँ। कई लोग कहते हैं कि एलिया एक एंजल था, कई लोग कहते हैं एलिया एंजल था, वो बाकी ह्यूमंस की तरह नहीं था, वो एक अलग उसकी ग्लोरीफाइड बॉडी थी, वो वैसे चलता था। ऐसा कुछ नहीं है। याकूब कहता न्यू टेस्टामेंट में एलिया हम जैसा एक इंसान था, बट परमेश्वर की सामर्थ के साथ भरा, उसने मिरेकल किए, साइंस एंड वंडर्स पर। एलिया एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था, उसके अंदर भी फेयर था, डर था, फेथ था, लव था, हंगर था, वो पैशनेट था खुदा को सर्व करने के लिए, सब कुछ था, पर वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था, जो कि याकूब कह रहा राजा था। इस स्टोरी को मैं आगे लेके जाने से पहले मैं एक चीज़ पे आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। फर्स्ट मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, जेज़ाबेल, क्योंकि इसके बिना एलिया की स्टोरी नहीं है, इसके बिना एलिया की स्टोरी इनकम्प्लीट है। क्योंकि सबसे बड़ा एलिया की मिनिस्ट्री में या एलिया की जर्नी में जो सबसे बड़ा एनिमी था वो जेज़ाबेल थी, सबसे बड़ा। सो जेज़ाबेल बेटी थी इतबाल की, इतबाल सिदोनी था और इतबाल हाई प्रीस्ट था बाल का। सो ये फैमिली कल्चर था इनका कि बाल को सर्व करना, ओके। और ये तब से इनका चलता आ रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि बाल को लोग आज सर्व नहीं करते होंगे? आज भी करते होंगे, आज भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज भी कर रहे हैं। सो सुलेमान ने दूसरी जाति की रानियों के साथ शादी की, उनके गॉडेस को लेके, उनके गॉड्स को लेके आया इजराइल में, उनको पूजना शुरू कर दिया। तो ये तब से ये जो चीज़ें हैं ये स्टार्ट हो गया। तो ये धीरे 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 आता जेज़ाबेल तक पहुंचा, और जेज़ाबेल ने इसको ओपनली करना शुरू कर दिया सबके सामने, सबके लिए। जेज़ाबेल चाहती थी कि मैं इजराइल को यहाँ से हटा के मैं इसको वो नेशन बना दूँ जो बाल के अंडर हो जाए, जो एश्तोरेत के अंडर हो जाए। ये जेज़ाबेल चाहती थी। जेज़ाबेल बाइबल के अकॉर्डिंग देखने में बहुत सुंदर थी, बट वो हाईएस्ट एलम पर विचक्राफ्ट करती थी, ह्यूमन सेक्रीफाइस करती थी, और वो अपने हस्बैंड, जिसका हस्बैंड था किंग अहाब, उसको पूछती तक नहीं थी। वो अपने अकॉर्डिंग चलती थी और बाद में उसको बताती थी हाँ ये ऐसा। मतलब वो भी अपने हस्बैंड को कंट्रोल कर रही थी, सब चीज़ें ऑपोजिट कर रही थी वो वर्ड ऑफ गॉड के। स्कॉलर्स कहते हैं कि जेज़ाबेल सबसे ज़्यादा उसकी हेट थी उसके अंदर, खुदा के दासों को लेके, खुदा को लेके, खुदा की कलीसिया को लेके, और उसके अंदर हमेशा रिवेंज रहता था कि मुझे रिवेंज लेना,
रिवेंज लेना सबसे ज़्यादा। जज़ाबेल प्रमोट करती थी अडल्ट्री को, फर्टिलिटी एक गॉडेस है तो उनको, नेकेडनेस को, बहुत चीज़ों को, क्योंकि यही सेम चीज़ें बाल करते हैं और ये सेम चीज़ें एस्तरोथ करते हैं। बाल और एस्तरोथ दोनों इन्हीं चीज़ों के लिए फेमस है, और ये सेम चीज़ों को आगे प्रोसीड कर रही थी जज़ाबेल। थैंक यू लॉर्ड। सिदोनी बहुत साल पहले से, हज़ारों साल पहले से वो बाल को पूछते आए हैं। वो ऐसा नहीं था कि वो सिदोनी इकबाल जो राजा था उन्होंने तब से बाल को फॉर्म करना शुरू किया। जो सिदोनी लोग थे, जो मुआबी लोग थे, बहुत सालों से पहले, इनकी पहले की जनरेशन से ही लोग बाल को और एश्तोरेथ को पूछते थे कि ये हमारा गॉड है और ये हमारी गॉडेस है। थैंक यू लॉर्ड। बाल का मतलब क्या होता? बाल एक हाईएस्ट रैंक डीमन है, इसको बोलूँगा एक सैटन का बहुत बड़ा भेजा, एक एजेंट है बहुत बड़ा, जो आज भी दुनिया में काम कर रहा है। और बाल के नाम का मतलब होता है कि कोई तुम्हें कंट्रोल करे, कोई तुम्हें इन्फ्लुएंस करे, पोजेस करे। वही उसका काम था और वही वो चीज़ें कर रहा था। जज़ाबेल रॉन्ग नहीं थी यहाँ पे। जज़ाबेल को कंट्रोल कौन कर रहा था? बाल। जज़ाबेल खुद एक कोई डीमन नहीं है। जज़ाबेल को कंट्रोल कर रहा था जो उसके ऊपर था, जिसको वो फॉलो करते थे, बाल और एश्तोरेथ। महाराजा था। जरमिया चैप्टर 7 वर्स 18। देख बाल बचे तो इतन बटोरते, पाप आराम सोई खाते और स्त्रियां आटा गूंथती है। इस स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चला। स्वर्ग की रानी? कौन स्वर्ग की रानी? हम तो कहते हैं स्वर्ग का राजा कौन है? यीशु मसीह। स्वर्ग की रानी कौन है? स्वर्ग की रानी मतलब कोई फीमेल है? वो एश्तोरेथ थी जो खुद को कहलाती थी कि मैं स्वर्ग की रानी हूँ। इसलिए इजरायली इनको फॉलो करते थे। इजरायली इसलिए ब्लैंक हो चुके थे, उन्हें को समझ नहीं आ रही थी। उन्हें लगता था यही एश्तोरेथ थी जो स्वर्ग की रानी है, ये हमारी गॉड है, और बाल ये हमारे साथ है। जज़ाबेल कंट्रोल करती थी चीज़ों को। जैसा अगर मैं एक जूम करना चाहूँ जज़ाबेल में प्रॉपर, मैं 1-1.5-2 घंटे की जूम कर सकता हूँ जज़ाबेल में, इतना कुछ है। बट स्टिल हमें स्टोरी को आगे लेके जाना, मैं यहीं बताऊँगा आपको कि जज़ाबेल सीड्यूस करती थी लोगों को, जो आज भी कर रही है। प्रॉफिट्स को, पास्टर्स को, इवेंजलिस्ट को, टीचर्स को, बिलीवर्स को आज भी कर रही है। 2 किंग्स, दूसरा राजा चैप्टर 9 वर्स 30। यीहू जब जेल को आया तब इजेबेल यह सुनो, अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। अब वो बोला जब किंग राजा जेहू आ रहा था तो जज़ाबेल को पता चला कि वो आ रहा है। उसने मेकअप करना शुरू कर दिया, उसने उसको सेड्यूस करना शुरू कर दिया। इसको सेड्यूस करके इसको मैं हरा दूंगी या मार दूंगी। सो ये एक सीड्यूसिंग स्पिरिट भी थी जज़ाबेल, जो आज भी वो करती है 100%। आज भी पहले एकदम नॉर्मल थी, जब उसको पता लगी कि वो किंग आ रहा है अब यहाँ पर, उसने मेकअप करना शुरू कर दिया ताकि मैं उसको सीड्यूस करूँ सबसे ज़्यादा और वो गिर जाए। जज़ाबेल को नफरत थी खुदा के प्रॉफिट से, नफरत थी। वो देखना इनको पसंद नहीं करती थी बिल्कुल भी, इसलिए उसने बहुत सारे प्रॉफिट्स को बर्बाद भी दिया, बहुत सारे प्रॉफिट्स को। बट फिर भी कुछ प्रॉफिट्स सेव हो गए कुछ टाइम के लिए। बाद में उनके बारे में बाइबल में कुछ मेंशन नहीं है कि उनका क्या हुआ बाद में, कुछ स्टोरी नहीं उनके बारे में। और यही बताएंगे कि ये नफरत करती थी बहुत ज़्यादा, और आज भी करती है। फॉल्स एलिगेशंस क्या पास्टर्स के ऊपर, स्पिरिट ऑफ जज़ाबेल, फॉल्स रेप, स्पिरिट ऑफ जज़ाबेल, बार बार व्यभिचार में गिर जाना, जज़ाबेल, सीड्यूस बार बार, जज़ाबेल, फॉल्स टीचिंग, जज़ाबेल, प्राइड, जज़ाबेल,
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, हम इसको आगे लेके नहीं जाएंगे। बट जेज़ाबेल जो थी वो हाईएस्ट लेवल का विचक्राफ्ट करती थी, हाईएस्ट लेवल। इससे ऊपर बाल के आगे और कोई नहीं था। मतलब ये बाल की कैटेगरी में जेज़ाबेल हाईएस्ट रैंक रखते थे। ये सैक्रिफाइसेस के साथ, ह्यूमन सैक्रिफाइसेस के साथ, और भी बहुत कुछ सैक्रिफाइस करती थी। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्स 19 से शुरू करना। तो बेचकर सारी इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशोरा के 400 नबियों को जो इज़बेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास कमरेल पर्वत पर इकट्ठा कर लिया। ओके, होल्ड ऑन, तब अहाब होल्ड ऑन। ये खुदा की एक कमांडमेंट मेरी एरिया को, ये एरिया अहाब के सामने जा और उसको बोल कि बाल के 450 प्रॉफिट्स और एस्तोरेत के 400 प्रॉफिट्स सबको लेके इस पहाड़ पर आ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ तेरे को। नेक्स्ट वर्स। तब अहाब ने सारे इज़राइलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिय्याह तब युवकों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे बोल, और यदि बाल हो तो उसके पीछे बोल। एलियन को बता रहा है कि यहोवा कौन है, रियल खुदा कौन है, रियल गॉड कौन है, जब वो प्रॉफिट सब एक जगह इकट्ठे हुए। नेक्स्ट। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना करी। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिय्याह ने लोगों से यही एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। ओके, होल्ड ऑन। एक स्ट्रेंज थिंग यहाँ पे हुई। खुदा ने एलिया को बोला कि जा जाके उसको चैलेंज कर, उसको बोल बाल के 450 प्रॉफिट्स हम प्रॉफिट्स, इसमें फेक फॉल्स और रियल होते हैं, बट प्रॉफिट्स होते हैं। मतलब कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है प्रॉफिट्स। खुदा ने भी इनको नाम दिया प्रॉफिट्स। वो फेल्स और वो फॉल्स हो वो ट्रू हो वो हमें पता, खुदा का आत्मा लीड करता, और खुदा भी इनको प्रॉफिट्स कह रहा है। सो खुदा ने एलिया को बोला कि उसको चैलेंज कर, उसको बोल 450 प्रॉफिट्स बाल के और 400 प्रॉफिट एस्तोरेत के लेकर यहाँ पर आ जाओ। जब हम आगे स्टोरी पढ़ते, एलिया ने प्रॉफिट्स को बताया कि यहोवा कौन है, सच्चा खुदा कौन है। बाइबल ने दी, किसी ने आंसर नहीं दिया, उसने सुना और इग्नोर कर दिया कोई प्रॉफिट्स में। अब एलिया यहाँ पे क्या कह रहा है? एलिया कह रहा है मैं यहोवा की तरफ से सिर्फ अकेला प्रॉफिट बचा, और बाल के कितने प्रॉफिट्स? 450 प्रॉफिट्स रह गए हैं। ये वर्ष को दोबारा पढ़ना। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। बाकी प्रॉफिट्स कहाँ गए? अगर 450 बाल के आने थे और 400 एस्तोरेत के आने थे, और तीसरी वर्ष में एलिया सिर्फ अकेला रह गया, 450 प्रॉफिट बाल के रह गए, तो एस्तोरेत के प्रॉफिट्स कहाँ गए? ये सोचेंगे भी आप भी, एस्तोरेत के प्रॉफिट्स कहाँ गए? एलिया ने चैलेंज तो करा था बाल को, पर सिर्फ बाल के प्रॉफिट्स आए थे, एस्तोरेत के प्रॉफिट्स नहीं आए थे वहाँ पे, इसलिए वो प्रॉफिट्स बच गए, और इसीलिए उसके बाद आज भी दुनिया में वर्क कर रहे हैं। आज तक इन्हें कह रहा है मैं अकेला हूँ और 450 प्रॉफिट्स बाल के, बट खुदा ने तो इन्हें को बोला था 450 उसके लेके आना और 400 उसके लेके आना। मतलब उस पहाड़ पे सिर्फ 450 प्रॉफिट्स ही पहुंचे थे, वो भी बाल के, 400 प्रॉफिट्स नहीं आए थे वहां पे। शैतान को भी पता तुम्हारी क्या कर, तुम करने क्या वाले हो। ले हराजा था फेंके था। सो ये एलिया की एक जस्ट बिगिनिंग है कि एलिया की मिनिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है। एलिया की असाइनमेंट क्या थी, उसको करना क्या था, उसको वो आया क्यों था? वो आया इसलिए था कि वो इज़राइलियों को दोबारा यहोवा की तरफ लेकर आए, उनको यहोवा की तरफ मोड़े। हमें एलिया को कहा गया था मैन ऑफ प्रेयर लाइफ। एलिया को कहा गया ये मैन ऑफ प्रेयर लाइफ। क्यों कहा गया ये?
सब बाइबल खोलो अपनी जल्दी, अब खोल के रखना बाइबल को, वर्सेस होगा। बाइबल कहती है कि जब एलिया की बिगनिंग हुई, एलिया ने बोला मैं एलिया तिशबाइट एलिया, जो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता, मैं बोलता हूँ। मतलब एलिया ने आते ही सबसे पहले एक बात बोली, जो मैं खुदा की प्रेजेंस में रहता हूँ, आई स्टैंड बिफोर गॉड। और ये बात बहुत सारे प्रॉफिट्स ने और अपोस्टल्स ने और एंजल्स ने बोली, आई स्टैंड बिफोर गॉड, आई स्टैंड बिफोर गॉड, आई स्टैंड बिफोर गॉड। गब्राइल ने बोली आई स्टैंड बिफोर गॉड, डैनियल ने बोली आई स्टैंड बिफोर गॉड, फलीशा ने भी बोली आई स्टैंड बिफोर गॉड। क्यों? आई स्टैंड बिफोर गॉड का मतलब होता वो जो खुदा उनकी प्रेजेंस में रहते हों हमेशा। वो प्रेजेंस में एक बार नहीं रहते, वो जो खुदा उनकी प्रेजेंस में रहते हो। आई स्टैंड बिफोर द गॉड। सबसे पहले एलिया ने आके ये चीज़ बोली कि मैं एलिया हूँ और खुदा की प्रेजेंस में रहता हूँ। इमेजिन करो, सबसे बड़ा अगर वो प्रॉफिट बना तो उसका सीक्रेट यही था कि मैं एलिया जो खुदा की प्रेजेंस में रहता हूँ। ये ग्रेटनेस की तरफ लेके जाती है, मैं जो खुदा की प्रेजेंस में रहता हूँ। और वो नहीं जो खुदा की प्रेजेंस में रहता था या रहूँगा, रहता हूँ सालों साल से, उसकी प्रेजेंस में हूँ मैं। ये था एलिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल कहती जब आत्मा यीशु मसीह को जंगल की तरफ ले गया, उसके अगले दिन जब यीशु मसीह ने प्रचार करना था फरीसियों को और याजकों को, तब आत्मा वहाँ पर मौजूद था। एक सिंपल एक सीक्रेट दे रहा हूँ, अनॉइंटिंग कम्स आफ्टर प्रेयर लाइफ। खुदा की प्रेजेंस से आने के बाद वो खुदा की ग्लोरी तुम पर होती है, वो अनॉइंटिंग तुम्हारे साथ मूव करते हैं, उससे पहले नहीं। सो ये सीक्रेट है सबका यही सीक्रेट है सबका। मैं एलिया जो खुदा की प्रेजेंस में रहता हूँ, मैं गब्राइल जो खुदा की प्रेजेंस में रहता हूँ, मैं डैनियल जो खुदा की प्रेजेंस में रहता हूँ। प्रेजेंस में रहना इम्पॉर्टेंट है अगर आपको मूव करना है तो। इसके बिना मैं नॉलेज आपको भर के दे सकता हूँ, यूट्यूब आपको नॉलेज भर के दे सकता है, बहुत दुनिया में ऑप्शंस हैं जो आपको भर के नॉलेज दे सकते हैं, बट नॉलेज पावर को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करती। तुम्हारी सिटिंग खुदा के साथ, जब तुम ये बोलोगे कि शैतान कहेगी मैं दिस जो खुदा की प्रेजेंस में रहता हूँ और मैं कमांड करता हूँ, तब चीज़ें मूव होती हैं, ऐसे नहीं, उससे पहले नहीं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 1 Kings chapter 19 verse 8। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। परमेश्वर के पर्वत पर होरेब, दो चीज़ें हैं, पर्वत सनाए, माउंट सनाए और माउंट हेरोब। बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं ये दोनों जो प्लेसेस हैं वो एक ही पहाड़ पर है। एक को हम अगर ईस्ट साइड से देखें तो वो माउंट सनाई कहलाती है, अगर उसी पर्वत को हम वेस्ट साइड से देखें तो वो माउंट हेरोब कहलाती है। यही वो पहाड़ था, पर्वत था जहाँ पर मूसा को 10 हुक्म मिले थे, कमांडमेंट्स मिली थी उसको। यही वो टाइम था। बाद में बताता हूँ मैं आपको, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग तुम्हें आइसोलेशन में लेके जाती है। आइसोलेशन में तुम सबके साथ बैठ के सब चीज़ें करके सब कुछ नहीं ले सकते। मैं सच कह रहा हूँ क्लियर नहीं, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो देख रहा था खुदा के दास, उनकी वाइफ भी, उन्होंने एक बात बोली कि खुदा के दास हमेशा अपने रूम में रहते, ये बाहर नहीं आते। हम इन्हें मैसेज करते हैं कि बाहर आओ, फिर ये हमें बाहर आके मिलते, वैसे नहीं आते, ये आइसोलेशन में रहते हमेशा। और फिर वो ग्रोथ दिखती भी है। फिर वो माउंट हेरोब जहाँ पे खुदा के एनकाउंटर्स होते हैं, जहाँ एक पोर्टल ओपन है। आज भी इजराइल में बहुत सारे क्रिश्चियन पास्टर्स, बहुत सारे प्रॉफिट्स और अपोस्टल्स आज भी इजराइल में इस पहाड़ पर जाते हैं। आज भी
7 days फास्टिंग में रहते हैं वहाँ पे, 40 दिन फास्टिंग में रहते हैं, उसी पहाड़ पर रहते हैं वो लोग। फिर वो लोग नीचे आते हैं। अगर उनको कुछ खुदा से कोई वर्ड चाहिए तो माउंटेन्स पे जाना ज़रूरी है। इसलिए माउंटेन पे रह रहा है, क्योंकि माउंटेन्स पे जाना ज़रूरी है, जहाँ पे तुम खुदा की आवाज़ को सुन सको। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक बात बताना चाहता हूँ आपको बहुत क्लियरली। फर्स्ट थिंग्स चैप्टर 19। अहाब ने इज़बेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। नेक्स्ट। तब इज़बेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डाली तो देवता मेरे साथ वैसा भी वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के होल्ड ऑन, ये बात थी जो मैं भूल गया था बताना जज़ेबेल के बारे में। और इसी स्टोरी के बाद, प्रॉफिट्स के बाद, 400 प्रॉफिट्स के बाद, जज़ेबेल के हस्बैंड ने उसको सब कुछ बता दिया कि एलिय्याह ने सब कुछ करा। एलिय्याह ने इतने प्रॉफिट्स को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया उसने। जज़ेबेल को बहुत गुस्सा है। जज़ेबेल ने बोला कि कल तेरे साथ ऐसा ही होगा, तेरा मैं वध करूँगी, सर काटूंगी एंड ऑल दैट। अगर ऐसा ना हो तो देवता मेरे साथ वैसा ही करे। मतलब उसने इतनी बड़ी शपथ खाई थी बाल के सामने और अस्तरत के सामने कि देवता मेरे साथ ऐसा ही करे। बाइबल कहती है कि जज़ेबेल ने अपना दूत भेजा। अब वो दूत कौन सा था? एक स्पिरिचुअल एंजल था या फिर एक इंसान था? बाइबल में सिर्फ लिखा एक दूत भेजा। दूत का मतलब होता है मैसेंजर। अब वो मैसेंजर कौन सा था? मतलब जज़ेबेल ने अपना दूत एलिय्याह के पास भेजा, ये बताने के लिए। अब बाइबल में कहती कि एलिय्याह उसी टाइम डर के भाग गया। ये क्या था? कैसे हो सकता है इतना बड़ा प्रॉफिट्स, 450 बाल प्रॉफिट्स को मार दे, 14 बड़े मेरिकल साइंस एंड वंडर्स कर दे, उसके क्या इसी आसमान रुक जाए, उसको प्रिंसिपैलिटीज वो रोकते, सिर्फ एक वर्ड के साथ वो भाग गया। ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो खुदा ने भी नहीं कहा था उसको कि तू भाग जा। बाइबल कहती जब मैसेज एलिय्याह के पास पहुंचा, एलिय्याह ने सुना, एलिय्याह डर गया और भाग गया। क्योंकि जो जज़ेबेल थी वो हाईएस्ट लेवल का विचक्राफ्ट करती थी, और जब उसने ये वर्ड्स भेजे थे तो ये एलिय्याह के ऊपर एक स्पिरिचुअल अटैक था कि वो अपनी कॉलिंग को छोड़ दे। इसका एग्जांपल मैं दूंगा आपको आगे जाकर। नेक्स्ट वर्स पढ़ो। एक एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेतशेबा को पहुंचकर अपनी सेवा को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जामुन के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। एलिय्याह मृत्यु मांगने लग गया। कैसे पॉसिबल है? इतना बड़ा प्रॉफिट जिसको खुदा ने भेजा कि तू इजराइल को डिलीवर करे, और एक वर्ड के बाद ही, जज़ेबेल के एक वर्ड के बाद ही वो डर गया और अपनी मृत्यु डेथ मांग रहा है। वो यहोवा मुझे मार दे, बस थैंक यू, जितना मेरा काम था हो गया, मुझे मार दे। ये क्या था? ये जज़ेबेल के कर्सेस वर्ड्स थे, वो शापित विचक्राफ्ट के वर्ड्स थे, जिनका असर जब एलिय्याह ने सुना उस पर एक स्पिरिचुअल अटैक होना स्टार्ट हुआ। तब उस पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पोजेस्ड हो गया, बट एक स्पिरिचुअल अटैक, एक डर का अटैक उस पर आना स्टार्ट हो गया। इसलिए एलिय्याह ने बोला मुझे मार दे, और वो डर के भागने लग गया। नेक्स्ट वर्स। यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं गया। वह जाऊं के पेड़ तले तर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी कर रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। इमेजिन करो,
एंजल एक बार पहुंचा, उसने उसको फूड दिया, खा। एलिया को उसको स्ट्रेंथ दी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी दी। उसने खाई और वो फिर सो गया। फिर एलिया दोबारा, फिर दूध दोबारा पहुंचा, नहीं उठ और बैठ कर खा अब इसको, क्योंकि तुझे बहुत लंबा जाना। फिर जब एंजल ने आके वर्ड दिया, जो खुदा से उसको वर्ड मिला था, तब उसको जाके स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ मिली दोबारा। बट जैसे मैंने उसको वर्ड दिया था तुझे मैं मार दूंगी, वो एक स्पिरिचुअल अटैक था उस पर, इसीलिए वो तब डरा सहमा हुआ वहां में बैठा रहा। और जब खुदा की एंजल ने आकर उसको वर्ड दिया, नहीं उठ, तुझे बहुत दूर जाना है अभी, फिर उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। ये बाइबल है आपकी, सब कुछ लिखा है यहाँ पे। थैंक यू लॉर्ड। अफ्रीका में होता आज भी, किसी का कोई मैसेज आया, तुमने ओपन करा, तुमने रीड करा, तुमने सुना, कुछ ना कुछ स्पिरिट में आ गया। सो बैक आते हैं मैन ऑफ प्रेयर, एलिया के ऊपर। द मैन ऑफ प्रेयर, द मैन ऑफ प्रेयर। थैंक यू जीसस। एलिया खुदा की प्रेजेंस में बैठता था, फास्टिंग में, डे नाइट, केव्स में, गुफाओं में। एलिया के पास कोई सेलफोन नहीं था, बट खुदा की प्रेजेंस में वो बैठता था डीपली डीपली, और खुदा की आवाज़ उसके कान में पड़ती थी। एलिया, ये चीज़ें ईजी नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये ईजी नहीं है बिल्कुल भी। आप 7 दिन किसी गुफा में बैठ के देख लो क्या होगा। 7 दिन बैठ के देख लो, नो सेलफोन, कुछ नहीं, सिर्फ बाइबल और प्रेयर, सिर्फ बाइबल और प्रेयर। खाने को भी कुछ नहीं, अता पता नहीं खाने का, वो तो एंजल्स उसको फूड दे रहे थे। थैंक यू लॉर्ड। एलिया इतना पैशनेट था अपनी कॉलिंग को लेकर कि वो डबल माइंडेड नहीं था। एलिया को था कि मुझे खुदा को सर्व करना, उसने मुझे कॉलिंग दी है, मुझे इजराइलियों को बाहर निकालना है, इजराइलियों को दिखाना है कि यहोवा को फॉलो करो, बाल और अशरत को छोड़ दो कंप्लीटली। हर हज़ार 1 किंग्स, पहला राजा, चैप्टर 18 वर्स 42 to 44। खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गिरा और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लोग फिर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा पात्र उठ रहा है। इतनी बार एलिया ने प्रेयर की। एलिया ने कितनी बार प्रेयर की एक ही चीज़ को लेकर? 7 बार। और उसका पोस्टर क्या था? घुटनों में अपना सर देके प्रेयर करना। ये वर्स दोबारा पढ़ना। अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच दिया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जाओ। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर ओके, थैंक यू। तो आकर गॉड इज गुड। ये पोस्टर क्या था? तुम्हें पता, कुछ स्पिरिचुअली पोस्टर्स ऐसे होते जो तुम्हें कनेक्ट करते हैं स्पिरिचुअल एल्बम पर खुदा के साथ। कुछ स्पिरिचुअली पोस्टर ऐसे होते जो तुम्हें कनेक्ट करते खुदा के साथ। आप लोग वर्शिप कर रहे हो हाथ ऊपर करके, वर्शिप कर रहे हो, आप प्रेज कर रहे हो क्लैप करके। एलिया का पोस्टर क्या था? कई लोग प्रेयर करते हैं घुटने टेक कर, कई लोग प्रेयर करते हैं लेट कर सीधा स्ट्रेट, कई लोग प्रेयर करते हैं जो जैसे एलिया ने करी है, सर घुटनों में देखे, वो कॉन्टीन्यूसली प्रे कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली हर हज़ार कॉन्टीन्यूसली वो प्रे कर रहा है। कुछ पोस्टर्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हो खुदा के साथ। तुम कुर्सी पर बैठ के सिर्फ ऐसे प्रेयर नहीं कर सकते। मैं सच कह रहा हूँ आपको, ये प्रेयर का कोई पोस्टर नहीं है। मैं बैठा हूँ और प्रे कर रहा हूँ।
जब तुम पर्सनल टाइम स्पेंड करो, खुदा की हजूरी में घुटने टेको, ये पोस्चर है सबसे हैवी पोस्चर। लेट जाओ मुंह के बल, रेलिया की तरह तुम्हारा सर तुम्हारी घुटनों में, तुम प्रे कर रहे हो। पोस्चर, प्रेइंग पोस्चर मैटर करता ना, सच कह रहा हूँ आपको। प्रेइंग पोस्चर मैटर करता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, खुदा की नज़रों में। कई लोग जा रहे हैं सीधा खड़े खड़े होते ही चर्च में, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड एवरीथिंग, थैंक यू जीसस, थैंक यू डे, चलो वापस आ गए। कई लोग जो घुटने टेकते हैं 2-2 3-3 घंटे, 4-4 घंटे घुटने टेक कर वो लोग प्रे कर रहे हैं डीपली, क्योंकि तुम्हारा पोस्चर मैटर करता। और एलिया ने 7 बार ब्रेन की, 7 बार। तुम्हें एक बार चीज़ ना मिले तुम उसके बाद प्रे करने छोड़ देते हो। एलिया ने 7 बार की, भैया टाइम नहीं मिला। एलिया ने 7 बार कितनी देर प्रे की, करा होगा बहुत लंबी प्रेयर भी उसने करी होगी, और 7 बार प्रे करने के बाद उसको आंसर मिला। कुछ चीज़ होगा। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, स्पिरिचुअली छोटी ब्लेसिंग्स तुम्हें इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। पहले तुम्हें बड़ा कुछ चाहिए ना, उसके लिए बड़ा सेक्रीफाइस भी होता है। अगर तुम्हें सच में कुछ बड़ा चाहिए लाइफ में, उसके लिए बड़ा सेक्रीफाइस होगा, और वो नेक्स्ट लेवल का, सच कह रहा हूँ, वो नेक्स्ट लेवल का सेक्रीफाइस चाहिए जिसके तुम दिखा सको ओबीडियंस, सेक्रीफाइस। कई लोग कहते नहीं यीशु मसीह ने सेक्रीफाइस दे दिया, अब तुम्हें सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं कुछ भी, तुम अपने शरीर को ना मारो, बस सिंपल प्रेयर करो। देखिए मैंने ऐसे पास्टर्स हुई है मेरी उनसे बात, किसी एक बार टॉपिक पे बात चल रही थी फास्टिंग की, आगे से कोई फीमेल पास्टर थी, मैंने नहीं मेरा बड़े फास्टिंग को चक्करों में रहो, तुम फास्टिंग को छोड़ो, यीशु मसीह ने रखी है हमारे लिए फास्ट। ऐसा नहीं है, अनॉइंटिंग नहीं आएगी, सामर्थ्य नहीं उतरेगी, कभी नहीं उतरेगी। सेक्रीफाइस के साथ चीज़ें उतरती है, सेक्रीफाइस के साथ। बाइबल कहती एलिया ने बच्चे को जिंदा किया, एलिया ने फूड दिया, एलिया ने ऐसे साइंस एंड वंडर्स करे। किसी को जिंदा करना मतलब गॉड क्लास कैटेगरी में जाके मिरेकल्स परफॉर्म करना, ये हाईली रैंक्ड होते हैं, ये हाईली रैंक्ड, कोई भी नहीं कर सकता। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ईजी नहीं, ये ऐसे नहीं होता। खुदा के बहुत बड़े दास तमिलनाडु के चेन्नई की 1954 या 84 आई गेस, कोई याद नहीं आ रहा, रविंद्रनाथ टैगोर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो वेस्ट बंगाल था। रविंद्रनाथ खुदा के दास थे, 1984 या 74 या 54 की बात है। वो सिर्फ अपने एक जोगी में रहते थे, गांव में प्रेयर करते रहते थे बस। गांव के लोगों को पता था कि एक खुदा का कोई जन संत है, कोई खुदा का। वो एक बच्चे की डेथ हो गई, वो फैमिली उसके पास बेबी को लेके आई कि तुम जो प्रचार करते हो यीशु मसीह ने जिंदा करा लोगों को, ये मेरा बेबी, इसको तुम जिंदा करके दिखाओ, ये जिंदा करो। उसने बेबी को एक्सेप्ट करा, अपनी झुग्गी में वो वापस चले गए। वरना 1 दिन प्रेयर की बच्चा जिंदा नहीं हुआ, 2 दिन प्रेयर की बच्चा जिंदा नहीं हुआ, 3 दिन प्रेयर की बच्चा जिंदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक चीज़ बोली कि खुदा अब ये सवाल है मेरा, आपका और लोगों के बीच में। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ मेरा यहोवा, मेरी बच्चा जिंदा नहीं होता तो मैं भी इस झुग्गी से बाहर भी जाऊँगा, मेरे को भी मार दिया यहीं पर, क्योंकि ये शर्मिंदगी लेके मैं बाहर नहीं जाना चाहता। और जो स्कॉलर्स कहते हैं, इंडिया के स्कॉलर्स कहते हैं कि उन्होंने 7 बार प्रेयर की, बहुत टाइम तक। और जब उन्होंने अपना झुग्गी का अपने घर का दरवाज़ा खोला, बेबी उनके हाथ में था, जीवित था। इंडिया की नहीं टेस्टिमनीज, फॉरेन की नहीं है। फॉरेन में बहुत बैन हुआ है, इंडिया में भी बहुत थे, आज भी हैं। सब चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं है, इंस्टाग्राम के रील्स पे हिडन भी बहुत कुछ है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और यीशु मसीह अकेले नहीं थे मुर्दों में से जी उठे, और भी थे। लाजर 12 साल की बेटी, वो विडो का
बेटा नींद में शायद खुदा के दास ये चीज़ रिवील करते हैं, साधु सुंदर सल्लराज। अब इन चीज़ों पे मैं प्रीच नहीं करता हूँ, ना कभी मैं टीच करता हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया का माइंडसेट डिफरेंट है। इंडिया के लोग इसमें बिलीव नहीं करते, और ये स्पिरिचुअल एलम की बातें और एक्चुअल में जेन्युइन में ये चीज़ें होती हैं, 100% होती है। उन्होंने अपनी बुक में एक बार ये चीज़ मेंशन करी है। तो जब मैं डीप प्रेयर में था, डीप प्रेयर में कई सालों तक, जब मैं हेवन में पहुंचा, मैंने उस पर्सन से मिला जो नींद में शरीक विडो का बेटा था, जो मर गया था। फिर कहता मैंने उसको पूछा दोबारा कि जब तू स्पिरिचुअल एलम, जब तू मर गया था, जब तेरी स्पिरिट स्पिरिचुअल एलम में आई थी, तब क्या चल रहा था? तब उसने बोला कि यीशु मसीह ने मुझे बोला मैं तुझे वापस भेजूंगा, ये मिरेकल होगा और ये लिखा जाएगा बाइबल में, ताकि इससे मेरे नाम को लोग बिलीव करें और ग्लोरीफाई हो नाम। जब वो वीडियो का बच्चा जब वो जिंदा हुआ, उसके बाद उसने इवेंजलिज्म किया यीशु मसीह का बहुत सालों तक। ये चीज़ें लिखी हैं लोगों ने। सो मैन ऑफ प्रेयर लाइफ एलिया, ये वही था। प्रेयर 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 प्रेयर। इम्पार्टेशन तुम्हारी लाइफ में हर टाइम वर्क नहीं कर रही। उस इम्पार्टेशन का फ़ायदा है कि तुम स्पिरिट में अभी इतनी, और कोई बड़ा मैन वर्ड कह दे कि मैं तुम्हें इम्पार्ट करता हूँ सब कुछ। वो शॉर्टकट्स हर बार काम नहीं करते। और ये नहीं कहता हूँ करते हैं, बट हर बार काम नहीं करते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो दो चीज़ें होती हैं। एलिया जब प्रेयर करता था, वो दो रैलम में वर्क करता था, एक हेवन की रैलम में और एक अर्थ की रैलम में। एलिया दो रैलम में वर्क करता था, एक हेवन की और एक अर्थ की, दोनों रैलम में एक ही टाइम पे। कैसे? हेवन को कमांड कर रहा है और चीज़ें अर्थ पे मूव हो रही है। इससे ही प्रूफ होता है कि वो एक ऐसा प्रॉफिट था या है जो दो रैलम्स में वर्क करता था, हेवन की भी और अर्थ की भी, दोनों टाइम एक ही टाइम पे। तो आसमान को भी कंट्रोल कर रहा था और अर्थ को भी। ऐसा होता है, ऐसा सच में होता कि बाइबल वर्स मैं आपको दूंगा अभी जल्दी। जब एलिया को विजन आ रहे थे चैरियट्स के, तब वो था एक रैलम में, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन रैलम। और जब वो स्पिरिट में मूव कर रहा था, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, उस रैलम को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन रैलम। वो दोनों रैलम्स में मूव कर रहा था, और इसका प्रूफ है बाइबल में। जॉन चैप्टर 3 वर्स 13। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। हाँ, फिर से पढ़ने स्वर्ग पर। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यीशु मसीह भी वही थे जो दो रैलम से वर्क कर रहे थे, हेवन में भी सेम टाइम पर और अर्थ पे भी सेम टाइम पर। कई लोग कहते हैं ना, बहुत सारे नॉन क्रिश्चियंस लोगों की डिबेट होती है कि तुम लोग कहते हैं यीशु मसीह तुम्हारा खुदा है, गॉड है, वो अर्थ पे आ गया, तो हेवन में कौन था तब? हेवन खाली हो गया था। बाइबल के यहाँ पे प्रूफ है कि दो रैलम्स में वर्क करते थे लोग, उनमें से यीशु मसीह भी थे। वो उसी टाइम हेवन में भी था और उसी टाइम अर्थ में भी था। बाइबल कह रही है एक ही टाइम पे। एलिया फेथफुली खुदा के साथ चलता रहा, प्रेयरफुली खुदा के साथ चलता रहा। एलिया ने कभी कोई क्वेश्चन नहीं करा। खुदा ने उसको जो भी कमांड करी, ऐसा कर, इधर जा, उसको मिल, इसको अनॉइंट कर, वो चुपचाप फॉलो करता रहा। उसने कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं करा कभी भी। अलीशा पहला था जिसको एलिया ने इम्पार्ट किया, अलीशा थर्ड था जिसको एलिया ने इम्पार्ट किया। बाकी दो कौन थे? 1 किंग्स चैप्टर 19 वर्स 5। क्यों? जल्दी करो। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने लौट कर एलिया को कहा, क्या कहा? लौट कर दमिश्क के जंगल को। दमिश्कस को जा। दमिश्कस कहाँ पर है? लौट कर दमिश्कस को जा। दमिश्कस है सीरिया में, सीरिया का कैपिटल है आज भी दमिश्कस। उठ कर आराम का राजा होने के लिए
हज़ील को अनॉइंट कर। सो पहले एलिया ने अनॉइंट करा, इम्पार्टेशन दी हज़ील को। नेक्स्ट वर्स। और इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का येहू, हाँ ये सेकंड था। पहला कौन था? हज़ील। सेकंड कौन था? येहू, जिसको एलिया ने इम्पार्टेशन दी, अनॉइंट करा। और थर्ड कौन था? अपने स्थान पर नबी होने के लिए अप्रैल मलफोर पोला के तपास के फुफल अलीशा को, का अभिषेक कर। अलीशा को अभिषेक कर। एलिया ने पूछा कि खुदा क्यों? कभी आप उसको बोल रहे हो अनॉइंट कर दे, कभी आप उस राज्य को कह रहे हो अनॉइंट कर, तो कभी आप कह रहे हो जाते जाते उसको ब्लेस कर दे, एलिया को इम्पार्टेशन कर दे, एलिया के अपने साथ इसको प्रॉफिट के लिए ले ले। कभी कुछ नहीं, सब बस फॉलो किया, खुदा के साथ फेथफुल चलता रहा, इसलिए वो हमेशा ग्रेटेस्ट बना, हमेशा ग्रेटेस्ट प्रॉफिट। सब अपने राइट हैंड में फोरहेड पर रखो जल्दी। पिता, जो भी कुछ मैंने सुना है पिता, जो भी मैंने नॉलेज की, टीचिंग की है पिता, ये मेरी आत्मा में जाए, मेरी स्पिरिट में जाए, मेरी सोल में जाए। शैतान इसे कभी भी चुरा ना सके पिता। इसको मैं सीखूं पिता। ये बाइबल स्टडी पिता मेरी आत्मा को चेंज करे, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को चेंज करे, मेरे माइंडसेट को चेंज करे, मेरे थॉट्स को चेंज करे, मैं ग्रो करूं। जैसे आपने एलिया को वो प्रॉफिट बनाया, वो नबी बनाया, वो भविष्यवक्ता बनाया, जो मैन ऑफ प्रेयर कहलाता था, मैन ऑफ फेथफुलनेस कहलाता था, मैं भी वो बनूं पिता। मैं भी अपना टाइम आपकी हुजूरी में बिता सकूं पिता, ज़्यादा से ज़्यादा पिता। मेरा हमेशा फोकस आपके असाइनमेंट की तरफ हो, आपके कामों की तरफ लगा रहे। मैं कभी भी डबल माइंडेड होके ना चलो, मेरा ध्यान हमेशा सर की बातों की तरफ लगा रहे। जैसे तेरे दास पौलुस में कहा है, हमारा ध्यान सर की ओर लगा रहे हमेशा पिता। इसकी अनलाइटनेस, इसकी लाइट मेरे ऊपर हो पिता। मुझे यूज़ कर अपने बड़े कामों के लिए। थैंक यू फादर फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल आउट, दिस प्रोफेटिक आउट। थैंक यू जीसस। सो हम इंडिया में प्रोफेटिक स्कूल कर रहे हैं, आपको पता है। अब उसके लिए हमारे पास एप्लीकेशंस काफ़ी हैं, पर हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है। तो अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर खुदा का आपको लीड कर रहा है, तभी अगर खुदा का आपको लीड कर रहा, हम आपको एक फॉर्म देंगे, आपको फिल करना कि आप आ रहे हो उसमें, 100% आप उसमें आ रहे हो, और आपके साथ कौन आ रहा है, कोई फैमिली मेम्बर आ रहा है वो भी, ताकि हम अपनी सीट्स को उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकें। आपका फ़ोन बीच में होगा, आपको बुक्स भी दी जाएगी एक, जो मैं लिख रहा हूँ, और वो बुक आपकी ज़रूर होगी, और वो जलंधर में होगा। हमें प्लेसेस को चेंज करा है, बट वो नहीं होगा, तो इसलिए हम उसको जलंधर में ही करेंगे मोस्ट प्रॉबली। लेकिन कहीं और बाद में होगा, कहीं कुछ लोग अगर कहीं और करवाना चाह रहे हैं, हम वहाँ पर भी हम सोचेंगे, बट फ़िलहाल के लिए वो जलंधर में ही होगा। पाकिस्तान में नहीं होगा, सॉरी, गॉड इज़ गुड। सो अगर आप आना चाहते हो, उसमें प्रोफेटिक की टीचिंग्स होगी, एंजेलिक स्कूल भी होगा, एंजेलिक क्लासेस भी होगी, सब कुछ होगा। फिर वो 2 दिन का होगा, फ्राइडे और सैटरडे, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, या 3 बजे तक, जब भी। खुदा आप सबको ब्लेस करे, खुदा आपके साथ हो। और जो लोग फॉरेन में बैठे हैं, किसी दूसरी कंट्री में, वो नहीं आ पाते, उनके लिए हम प्लान कर रहे हैं, हम जूम सेशन करें, उनके लिए वो जूम पर कनेक्टेड होंगे। गॉड इज़ गुड। खुदा आप सबको ब्लेस करे।